हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ एस्टेट सिलेबस। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट है, मैम मेरे पास सुपर टेट का सिलेबस नहीं है, तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं आपके साथ सुपर टेट का सिलेबस भी डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का संरचना व विषय वस्तु सबसे ऊपर, जिसका यहाँ पे इस एग्जाम का आपको पता ही है, पूर्णांक 150 होता है, प्रश्नों की संख्या भी 150 होती है और बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और समय होता है 2.5 घंटे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, विषय वस्तु का स्तर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए, भाषा में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये कक्षा 12 स्तर तक का पूछा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आप सबका कमेंट भी था कि मैम ये आप जो कक्षा 12 तक का पूछा जाएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी से आएगा कि एससीईआरटी से आएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूपी बोर्ड है वो एससीईआरटी को फॉलो करता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे आप सब एससीईआरटी की बुक्स पहले पढ़ें और साथ ही आप एनसीईआरटी से ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। तो यहाँ पे देखिए, जो शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान है, सूचना तकनीकी है, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये जो आपके डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर पर जो आपके सिलेबस में जो चीज़ें रही हैं, डीएलएड में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, वही सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि जो भी प्रशिक्षु डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो जो 4 सेमेस्टर रहता है ना, वो चारों सेमेस्टर में इन सारे विषयों से कनेक्ट रहते हैं। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, वो तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, तीनों भाषाएं ही आपकी टोटल है 40 नंबर की, जिसमें से आपकी 20 नंबर की हिंदी आती है और 10 नंबर की अंग्रेजी, 10 नंबर की संस्कृत। तो ये आपका हो गया 40 नंबर। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में क्या क्या चीजें, जिसमें देखिए आपका सीधे लिखा है केवल व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश। तो चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो या संस्कृत का या अंग्रेजी का, इसमें से व्याकरण पूछेगा, जिसमें देखिए ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन सीधे लिख दिया है। और इसमें देखेंगे हम विज्ञान में क्या क्या चैप्टर रहेंगे, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की आवश्यकताएं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, ये सब चीज़ें आती हैं। और दोस्तों देखिए, इसमें मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, तो यानी कि मानव शरीर और साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित और स्वच्छता और पोषण में आपका जो भी बीमारियां और हमारे खान पान से संबंधित चीज़ें, यानी कि विटामिन वगैरह, ये सब, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पे गणित में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशतता, विभाज्य, गुणनखंड, अंकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी, ये इतने टॉपिक आपके गणित से पूछे जाएंगे। ये टोटल होगा आपका 20 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर। दोस्तों देखिए, ये जो आपका टॉपिक है सब, ये आपके ज्योग्राफी पोर्शन से है, जिसमें देखिए अक्षांश और देशांतर, जिसमें आपके अक्षांश और देशांतर, जिसमें आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड भी आएगा। और यहाँ पे देखिए सामाजिक अध्ययन, जिसमें सौर मंडल, ये भी आप भूगोल से ही संबंधित टॉपिक हैं। भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों यहाँ से देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से आपका शुरू हो जाता है हिस्ट्री, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, जिसमें आपके भारतीय समाज सुधारक और भारतीय संविधान, ये आपका पॉलिटी से संबंधित आ जाता है। और हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा,
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी संस्कृति, विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो ये आपके सामाजिक अध्ययन पोर्शन से इतने चीजें आती हैं जो आपके टोटल 10 नंबर के हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए, आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रही थी, जितनी भी मैंने आपकी एस्टेट से संबंधित वीडियोज बनाई उसमें मैंने आपको बार बार ये कहा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि सिलेबस आपका सारे सब्जेक्ट इसमें है। तो आप अगर पूरा पढ़ने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरा उलझ जाएंगे और आपका कोई भी सब्जेक्ट सही से तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेक्टेड चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में वही चीज़ें आपको पढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में देखिए, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आपके शिक्षण कौशल से संबंधित आपके टॉपिक हैं। अब बाल मनोविज्ञान में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। व्यक्तिक भिन्नता और उसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखिए सीखने के सिद्धांत भी हैं और कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था क्या की गई है सरकार के द्वारा, या जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं ये सब आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि हमारे यूपी से संबंधित जो भी करंट चीज़ें घटित हुई हैं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं। इसमें देखिए रचनाएं यानी कि जो भी महत्वपूर्ण करंट में जो रचनाएं हैं वो पूछेगा आपसे, यानी कि जो भी बुक्स वगैरह लॉन्च हुई रहती है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, ये सब चीज़ें हैं। और दोस्तों आगे हम देखें तार्किक ज्ञान। तो तार्किक ज्ञान में देखेंगे सदृश्यता, सदृश्यता, कथन और कारण, द्विधारी तर्क। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप एक एक चीज़ें ध्यान से देखते चलिए और आप समझने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से देखना, हर एक सब्जेक्ट से संबंधित, जिससे आप यहाँ पे तो मेरे साथ देख ही रहे कौन कौन सा टॉपिक है। साथ ही अभी मैं आपको पूरा एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे सिलेबस का और उसका प्रिंट आउट अपने स्टडी टेबल पे ज़रूर पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आपके सामने आपका सिलेबस रहेगा ना तो फिर आप कहीं भी भटकेंगे नहीं और आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे द्विधारी तर्क, वर्गीकरण, घड़ी एवं कैलेंडर, सांकेतिक असमानता, कूट लेखन, कूटवाचन, विवेचनात्मक तर्क, शक्ति एवं घन एवं पासा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, दिशा ज्ञान परीक्षण, समूहीकरण एवं चुनाव, अनुमान, अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, पहेली, संकेत एवं प्रतीक, वेन आरेख। दोस्तों देखिए यहाँ पर तो ये टोटल आपका 5 ही नंबर का है, लेकिन यहाँ पे आपको इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं। हर एक टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें से केवल 5 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वो आपके हैं समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपके करंट अफेयर से 30 नंबर आपका करंट अफेयर कवर करता है। तो आप डेली करंट अफेयर डेली का डेली नोट करिए और उसको रिवाइज करते चलिए। दोस्तों देखिए उसको रटिए नहीं, उसको समझिए। जब आप समझे रहेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। और आगे मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे आपका करंट अफेयर तैयार होगा, कौन सी बुक पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर तैयार होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी आपका ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए सूचना तकनीकी के अंतर्गत देखिए शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण एवं उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। तो ये सब यानी कि सूचना तकनीकी में आपकी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं हमारे शिक्षा व्यवस्था में वो सब चीज़ें आपको जाननी रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं आवृत्ति, जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति, जिसमें आपका व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा,
शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये सारे टॉपिक आपको जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति से तैयार करने हैं। तो ये आपका भी टोटल 10 नंबर का है। तो दोस्तों देखिए, आपका सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर और तार्किक ज्ञान और रीजनिंग, यही केवल 5-5 नंबर के हैं, बाकी सब 10, 20 और 30 मार्क्स के हैं। तो आप यहाँ पे, और मैंने आपको बताया भी था कि टाइम टेबल आप किस तरह से बनाएं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपके जो अधिक से अधिक नंबर गेन करने वाले सब्जेक्ट हैं उसको फोकस करिए। जैसे आपका मैथ 20 मार्क्स का है, हिंदी 20 मार्क्स का है, आपका करंट अफेयर 30 मार्क्स का है, तो इनको सबसे पहले कवर करिए। बाकी ऐसा नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करना, पढ़ना आपको सब है, लेकिन जब आप इतना कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैंने इतना नंबर आज कवर कर लिया, और कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे बचे हैं उसको भी कवर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सुपर टेट का सिलेबस। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका PDF आप निकलवा लीजिएगा। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सुपर टेट एग्जाम तक ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। और आगे मैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की भी तैयारी कराऊंगी, और भी जो सब्जेक्ट आप बोलेंगे उन सारे सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराऊंगी। दोस्तों देखिए, मुझे खुद की भी चीज़ें देखनी रहती हैं, तो आप जो भी कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी यहाँ पे मैं स्टार्ट कराऊंगी। जबकि दोस्तों यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपके टेट एग्जाम में पर्यावरण और हिंदी मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।